गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग, जैसा कि आप सबको पता है कि सोचते सोचते समय बीत जाता है। कल तक सोच रहे थे और सुन रहे थे कि 6 महीना बाकी है, आज सुन रहे हैं कि 5.5 महीना बाकी है, कुछ दिन और इंतजार कीजिएगा तो 5 महीना हो जाएगा। कई सारे छात्र कई विषयों पर अभी तक मंथन करने में लगे हुए हैं कि भाई 70 बीपीएससी की तैयारी किया जाए नहीं किया जाए। हम लोग शुरुआत से ही आपको ये अवगत कराते रहे हैं कि इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा वो चमत्कारिक होगा, यानी नोटिफिकेशन आने के बाद नंबर ऑफ सीट जो आएगा वो देखकर और सुनकर आप आश्चर्यचकित होइएगा। वो इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि 2 बार से एसडीएम डीएसपी का प्रॉपर अच्छा सा सीट नहीं दिया गया है, लेकिन इस बार बीपीएससी 67 के बाद बहुत अच्छा वैकेंसी ला रहा है और 64 के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी आने का उम्मीद इस बार बन रहा है। तो इसको भुनाना आपके बस में है। अब आपको इंतजार है नोटिफिकेशन आने का तो आप मूर्ख हैं, या आप अपने आप को संतावना दे रहे हैं क्योंकि आप उस लायक नहीं है। क्योंकि डेट फिक्स है 30 सितंबर, और 30 सितंबर मतलब 30 सितंबर बीपीएससी में आप डेट इधर उधर होगा नहीं, ये आपको पता है। तो अब आपके पास क्या बचता है? फेस्टिवल मनाना है, नो डाउट मनाइए, एंजॉय करना है कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। वो अवसर आ गया है जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इस एरिया में आए। और कई सारे छात्र अब ना फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेट इसलिए भी होते जा रहे हैं कि अब क्या करें सर, हमको तो लग रहा है पीटीए नहीं होगा तो मेंस पढ़ के क्या करेंगे। देखिए दुनिया क्या बोल रहा है और दुनिया कैसे चल रहा है उससे आप पास नहीं करेंगे। आप पास करेंगे अपने स्ट्रेटजी से, अपनी रणनीति से, और आपका रणनीति है फाइनल रिजल्ट, शुरुआती रिजल्ट नहीं। तो फाइनल रिजल्ट के लिए उस तरह का बिहेवियर भी तो होना चाहिए, उस तरह का तैयारी भी तो होना चाहिए। और पीटी एक बस रास्ता है रोकने वाला, जिसको पार करके आप अगले स्टेप पर जाएंगे, जिससे आपका रैंक डिसाइड होगा, यानी मेंस पे। तो अभी मैं फिर से स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करूंगा और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आपके लिए कैसे अभी बेहतर क्या हो सकता है, बेहतर उम्मीद बनता है आपके लिए, उस पर चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि विज्ञापन आपका देखिए जून मई तक तो कोई कुछ नहीं होने वाला है, कोई विज्ञापन नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है जब तक लोकसभा इलेक्शन समाप्त नहीं होता। मिड जून तक ये सारा क्रिया प्रक्रिया समाप्त होगा। जून लास्ट से बीपीएससी भी एक्टिव होगा और अन्य विभाग भी एक्टिव होंगे। तो जून लास्ट में या जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये शीघ्र इसलिए है क्योंकि देखिए ना, अप्रैल तो लगभग पार करते चला जा रहा है, मई जून 2 महीना बचेगा, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या आप उस समय तक तैयार होंगे? तो मैं कहूंगा नहीं तैयार होंगे। बिहार में लोग पिछला रोटी खाए हुए हैं। पिछला रोटी हम लोग को बोला जाता है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। पिछला रोटी का मतलब होता है कि आप हर काम मतलब देर से करना शुरू करते हैं, और हम लोग यह आपको अवगत कराते चल रहे हैं कि लगातार इस बार जो वैकेंसी है उसको अगर आप यूटिलाइज नहीं किए तो मौका पता नहीं फिर कब मिले। इसलिए हम लोग लगातार विभिन्न बैच चला रहे हैं, अपने स्तर पर भी तैयारी करवाना चाहते हैं, और आप अपने स्तर पर तैयारी करना चाहें उसको लेकर भी लगातार वीडियो ला रहे हैं, कंटेंट ला रहे हैं, ताकि आप तैयार कर सकें। अब जैसे जॉब वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम था कि वो कैसे तैयार करें, तो हम लोग आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए। किस माध्यम से? तो इस बैच के माध्यम से कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप 1 दिन हमको दे सकते हैं और बाकी 6 दिन आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठ के। इसी तरह अन्य बच्चों के लिए जो अभी से हमारे साथ टारगेट में जुड़ना चाहते हैं, और चूंकि आज ईद है और सभी को मुबारक हो, तो आप ईद में हमारे इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें 15 तारीख से हम लोग एनसीईआरटी बैच, ट्री बैच यानी बिहार शिक्षक भर्ती बैच, और फाउंडेशन बैच जो 17वीं 71वीं के बाद के छात्र हैं, जो अभी इंटर किए हैं वो छात्र पढ़ना चाहते हैं, या ग्रेजुएशन में जो छात्र हैं वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बैच शुरू होने जा रहा है। अच्छा, अब आपके पास क्या प्लान है उस पर एक छोटा सा डिस्कशन तो बनता है कि आप क्या कर सकते हैं अभी। तो मैं आपको फिर से यही बात कहूंगा कि देखिए फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है, आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो फाइनल रिजल्ट का होना चाहिए, वो फाइनल रिजल्ट का होना चाहिए। और फाइनल रिजल्ट कैसे मिल सकता है? तो आपके मेंस के तैयारी से मिल सकता है, लेकिन पीटी का तैयारी पर तो आप जोर लगा देना है। लेकिन अब आपको ये 50-50 का गेम है जो मई लास्ट तक चलाना है, पीटी और मेंस का। यानी अगर 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6-6 घंटा दोनों को। मैं तो कहूंगा 12 घंटा नहीं, 6 ही घंटा पढ़ रहे हैं तो 3-3 घंटा दोनों को। क्लास के बाद अगर आपको समय मिलता है तो ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मेंस के बिना आपका पीटी का तैयारी अधूरा रह जाएगा। एक छात्र ने मेरे से बोला कि सर
3 महीना में तैयारी नहीं हो सकता है क्या? 3 महीना में तैयारी नहीं हो जाएगा मेंस का, ऐसे का? तो मैंने बोला दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो, लेकिन एक बात आप समझिए, आपकी क्षमता क्या है। अगर आप क्षमतावान नहीं है, आप रोबोट नहीं है, आप भगवान के भेजे गए दूत नहीं है, तो संभव थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन असंभव तो नहीं। यानी आपको मेंस के लिए एक विशेष तैयारी की जरूरत है, और वो तैयारी सिर्फ रूम में बैठ के पढ़ लेने से पूरा नहीं होगा जैसा कि आप लोग करते हैं। वो तैयारी लिखने से होगा, अपने अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस करने से होगा, आपके बौद्धिकता को, आपके थॉट प्रोसेस को और ज्यादा इंप्रूव करके होगा। और वो तब हो सकता है जब आपके पास एक अच्छा मेंटर हो, आपके पास एक अच्छा सीनियर हो, या आपको अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलता हो। और वो सारा हम लोग अपने श्योर से संस्थान में देने में लगे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि आप क्लास करें, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप टेस्ट दीजिए ना। हम आपको 3 लेवल का टेस्ट दे रहे हैं, एडवांस बुक टेस्ट दे रहे हैं और फुल एंड टेस्ट दे रहे हैं, आप उसको दीजिए। या मेंस में आप पढ़े हुए हैं तो आप हमारा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ये बेहतर होगा। क्योंकि आप जितना अच्छा लिखिएगा, एक इन्वायरमेंट को फेस कीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कई सारे छात्रों को लगता है रूम पे बैठ के खाना खाते हुए, गाना सुनते हुए, बात करते हुए पढ़ लेंगे तो पास कर जाएंगे। तो इस जिंदगी में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ गया है, और ये इतना ज्यादा लेवल का हो गया है कि अगर आप समय रहते तैयार नहीं होंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मई तक आपका शेड्यूल पीटी का मेंस होना चाहिए। हाँ, जून मिड से यानी 15 जून से आपका फोकस एरिया होना चाहिए पीटी का, और पीटी पर फोकस नहीं होना चाहिए, टूट पड़ना चाहिए। मेंस के चाहे एसए हो चाहे जीएस सेक्शन हो, अगर 70 बीपीएससी आप सीरियस ले रहे हैं तो उसको त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, एक नेक्स्ट लेवल पर चलिए। तो ये तब पॉसिबल है जब आप एक बेहतरीन प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हो। हमें लगता है, हम लोग को लगता है कि ये बहुत आराम से ये एसडीएम डीएसपी बन सकते हैं। बहुत मतलब अपने आप को आप मूर्ख बना रहे हैं, या अपने आप को उस पूर्वाग्रह से ग्रसित किए हुए हैं जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत तेज हैं। आप कुछ नहीं। इस फील्ड में ना, बीपीएससी में हो चाहे यूपीएससी में हो चाहे एसएससी में क्यों ना हो, सब क्लास के टॉपर ही होते हैं जो आपके कंपटीटर होते हैं इस बार। और 70 बीपीएससी में तो और कुछ अलग होने वाला है आपके लिए। क्या होने वाला पता है? 70 बीपीएससी में चूंकि वैकेंसी बड़ा है, 1000 प्लस वैकेंसी है, और एसडीएम और डीएसपी का सीट भी बड़ा है, तो इस बार क्या होने वाला पता है? आपको कौन लोग मिलने वाले हैं? तो आपको टॉपर्स जो पिछले बार बन चुके हैं, जिनका वीडियो देख के आप तैयारी करने का शायद सोचें, प्लस ये मल्टीनेशनल कंपनी का में काम करने वाले लोग जो अभी वो जॉब छोड़कर आपके पास, आपके इस शहर में आ रहे हैं इस कंपटीशन को देने के लिए। तीसरा, वो सीनियर जो आप लाइन देते हैं, वो टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, वो मेंटर, वो लोग सभी जिनको आप देख के आगे बढ़ना सीख रहे हैं, वो सारे लोग इस एग्जाम में बैठेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? एक प्रश्न जो आपसे पूछ रहा हूं मैं, तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो इन सबको बीट कर सकते हैं। अगर तैयार नहीं है तो कोशिश जारी रखिए, रुकिए मत, बैठिए मत, सोइए मत, खाइए जरूर और पढ़िए जरूर, और एक स्ट्रेटजी से काम कीजिए। क्योंकि दूसरे के राह पर चलने से आप अपना रास्ता खो देंगे, और दूसरा सफल होगा अगर दूसरे के राह पर चलेंगे। आप कैसे सफल होंगे? आपके लिए आपका अपना प्लान होना चाहिए, और वो इतना बेजोड़ शानदार होना चाहिए ना कि सामने वाला देख के हताहत हो जाए कि भैया ये किस लेवल का तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी के लिए हमेशा सोच के चलिए, पीटी नहीं, फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट जिस माध्यम से होता है उसमें मेंस एक बड़ा रुकावट है जिसको पार करना आपके लिए जरूरी है। तो अगर कुछ ऐसा आपको लगे, दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। प्लस हम लोग अपने कोर्सेज पर आज तक के लिए ईद के मौके पर आपके लिए छोटा सा डिस्काउंट लेकर आए हैं। लेकिन मुझे लगता है जिसको पढ़ना है उसको डिस्काउंट या किसी भी चीज से मतलब नहीं है, बस उसको एक सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है, और वो